हम लोग इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर स्टेशन करेंगे। तो पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल का। वो होता है C27H46O और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका अल्फ़ा डी जो वैल्यू होगा वो 39 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 149 डिग्री सेल्सियस होता है। और फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन गॉलस्टोन, मतलब इसको पहली बार जो निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था, वो ह्यूमन गॉलस्टोन से, ठीक है। और इसका जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, मतलब मेन सोर्स ऑफ फूड जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, मतलब मेन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो क्या होता है? फिश लीवर ऑयल। मेन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहला तो हो गया फिश लीवर ऑयल और दूसरा हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कैटल। मेन सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल समझ रहे हो ना, इसको खाने से, मतलब फिश लीवर ऑयल और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कैटल को खाने से हमें कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में कमी होगी पूर्ति करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। ठीक है। देखो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम लोग तो पहले जो कोलेस्ट्रॉल का उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में 4 रिंग होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और इसके बगल पे, ठीक है। और ये हो गया एक साइड चेन, ठीक है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मेथिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे मेथिल ग्रुप, जो कि वेज फॉर्म में बना रहा हूँ। यहाँ भी इसको वेज फॉर्म में बना लो, ठीक है। और देखो अब हर एक रिंग को हम ABCD, चारों रिंग को ABCD कर देंगे और इसकी नंबरिंग भी जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसकी नंबरिंग ठीक इसी तरीके से होगा। यहाँ 12 और यहाँ पे 13, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और इधर 19, ठीक है। और फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ 22, ये 23, ये तो इजी है, 24, 25, इसको तो इजी है ना, ऊपर 26 से नीचे 27, जो चेन वाला है वो तो इजी है, ठीक है। तो ये देखो नंबरिंग हो गया और ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन, मतलब स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। द स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी डिवाइडेड इंटू 4, मतलब इसको हम लोग 4 हिस्सों में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहला लिख लो, पहला जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। और तीसरा जो है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जो तीसरा जो है वो है नेचर एंड पोजीशन ऑफ साइड चेन। और चौथा जो है वो पोजीशन ऑफ 2 एंगुलर मेथिल ग्रुप। यहाँ पे R सही कर लो, GROUP, ठीक है। R को सही कर लो। और देखो अब हम लोग पहले हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हेडिंग डाल दिया। इसके बाद इसमें लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाज डिटरमाइंड टू बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाज डिटरमाइंड टू बी क्या था? C27H46O, ठीक है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला कोलेस्ट्रॉल का। अब देखो कोलेस्ट्रॉल का रिएक्शन करवाएंगे। कोलेस्ट्रॉल का हम लोग हाइड्रोजनेशन कराएंगे, ठीक है, H2PT, जिससे हमें मिलेगा कोलेस्टेनॉल। और उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, ठीक है। ये कोलेस्टेनॉन हो गया, ठीक है। अब उसका ZNHG मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसमें हम लोग को मिलेगा कोलेस्टेन, ठीक है। क्या मिलेगा? कोलेस्टेन। और हम इन सभी का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। इसका इजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे ऐसे देखोगे ये H46O और ये हो जाएगा C27H48, ठीक है। अब देखो, अब लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्टेन करेस्पॉन्ड्स to 4 double bond equivalents
1 ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो CnH2n-6, ठीक है। शोइंग डेट, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, शोइंग डेट कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी हैविंग 4 रिंग, कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी हैविंग 4 रिंग, ठीक है। देखो जो कोलेस्टेन से हमें क्या पता लग रहा है, जो हम लोग मिला है, कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी हैविंग 4 रिंग, ठीक है। अब देखो अब हम लोग अब रिंग ए पता है ना कौन सा है, हम लोग ने ABCD रिंग किया था कोलेस्ट्रॉल में, ये देखो ये रिंग ए है ना। अब इसका स्ट्रक्चर विश्लेषण करेंगे, मतलब इसका अलग अलग करके ABCD पहले ये क्या करेंगे, तो इसमें एक रिएक्शन लिख लो, ये है कोलेस्टेन, ठीक है। जितने का हमने ज़रूरत है उतने का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, बाकी जो इसका पार्ट्स है वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आप लोग को भी। इसका ऑक्सीडेशन जो क्या होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से होता है, ठीक है। तो इसको O को ब्रैकेट में डाल के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COOH, और देखो पहले नंबरिंग कर लो जिससे तुम लोग को नाम लिखने में आसानी होगी। तो ये क्या बन जाएगा, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो इसमें तुम लोग जब पूरा स्ट्रक्चर तो इस तरह से ब्रैकेट बना लो, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। तुम कोलेस्ट्रॉल में बना सकते हो, उसमें मैंने नहीं बनाया है, तो इस तरह से ब्रैकेट बना लिया करो, ठीक है। जिससे पता लगे कि हाँ ये बड़ा स्ट्रक्चर, तो AC2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हम लोग को ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये साइक्लोपेंटेनॉन डेरिवेटिव है, ठीक है। देखो इसमें भी हमने ब्रैकेट बना लिया। ब्रैकेट किस चीज़ के लिए है कि हम लोग पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ब्रैकेट से क्या है, इसके आगे भी स्ट्रक्चर जितने जितने पार्ट की जरूरत है बस हम लोग उतने बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो इतना तो हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिंग बी, ठीक है, तो रिंग हो गया। अब रिंग बी जो उसके बगल में था अब उसको करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल तो पहले लिख लो, कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, सेवरल स्टेप्स होते हैं, सेवरल स्टेप्स है। तो हम लोग को जो कुछ स्ट्रक्चर है कुछ हम लोग को इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को मिल चुका है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आगे AC2O इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम लोग को मिलेगा 2 साइक्लोपेंटेनॉन रिंग्स, ठीक है। ये साइक्लोपेंटेनॉन रिंग है, ठीक है, 2 साइक्लोपेंटेनॉन रिंग, ठीक है, रिंग्स। अब देखो यहाँ पे जो है एक मेथिल ग्रुप भी रहेगा जो मैं बनाना भूल गया हूँ, ठीक है। अब रिंग C&D पढ़ेंगे। रिंग C&D पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि 1928 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था, पहले उसको बना लो। यहाँ पे ED और यहाँ पे एक साइड चेन की तरह लंबा सा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखो ऊपर मेथिल ग्रुप और ये ACBD। अब देखो इसमें देखो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रपोज बाय, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल CHOLES कोलेस्ट्रॉल प्रपोज बाय विंडस एंड वीलैंड 1928, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा बड़ा सा इसके नीचे लिखना रहेगा ना, तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है COD वाले में, इसलिए एरिया थोड़ा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें लिखो द स्ट्रक्चर प्रपोज बाय, ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है ना, प्रपोज बाय किसके थ्रू, विंडस एंड वीलैंड, ठीक है। विंडस एंड वीलैंड वाज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्यों रिजेक्ट किया गया इसको भी लिखेंगे हम लोग, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। क्यों रिजेक्टेड, बिकॉज डिस्टिलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिस्टिलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद सेलेनियम एट 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स डाइल्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यील्ड्स
डाइल्स हाइड्रोकार्बन which cannot be explained by above स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको रिजेक्ट कर दी गई। अब आगे का पॉइंट लिखो जो कि उससे अलग है थोड़ा। इट वाज proposed in 1932 by Rosenheim and King as well as Wieland and co-workers। ठीक है, that steroids in general contain cyclopentino-phenanthrin। ठीक है, ये क्या है, ब्रैकेट में लिख लो, डाइल्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, डाइल्स हाइड्रोकार्बन न्यूक्लियस which was later found to be true by the synthesis of cholesterol फुल स्टॉप। ठीक है, तो रिंग ऑफ सी डी का भी हो गया। तो अब जो आगे जो है, जो इसका जो सेकंड जो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।